शो। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर नेताओं के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी भीड़ यहां पर नजर आती है और अब से कुछ दिनों के बाद में इसी शहर में बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश किए जाने को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं, लेकिन जिस शहर में बजट पेश किया जाना है वहां पर रहने वाली आम जनता की इस बजट को लेकर आखिर उम्मीदें क्या हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे जनता की राय, बजट को लेकर उनकी उम्मीदें। चलिए। तो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल जो है वो सीपी में बसता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, दिल्ली वो केंद्र है जहां पर नेता ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नीति निर्माता भी यहीं पर मौजूद है और वो नीति बना रहे हैं आपके बजट को लेकर आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, घूमते घूमते बात भी कर ली जाए। क्या नाम है सर आपका? सुधीर पांडे। सुधीर जी, क्या करते हैं आप? हाँ? क्या करते हैं? मैं तो ठेकेदार हूँ। ठेकेदार है, मतलब बिजनेसमैन है। भाई, बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या उम्मीद है, कैसा बजट हो? बजट क्या, बजट हमेशा अच्छा आया है और आता रहा है। थोड़ा सा उसमें और बढ़ा दें बजट। हमें तो देखिए रक्षा बजट बढ़िया चाहिए। रक्षा बजट? देश सुरक्षित रहना चाहिए। जितना ज़्यादा रक्षा बजट होगा, ये हमको बजट चाहिए कि हमारे सैनिक शहीद ना हो जम्मू कश्मीर में। देश के युवा हैं, युवाओं की क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर? रुकिए सर। मैम बस यही चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हों युवाओं को लेकर फोकस्ड रहे ये सरकार और काम ऐसा करे कि अभी जैसे कि 10 साल जो पिछली सरकार रही है उसमें हम सब खुश रहे हैं। जो भी सरकार का बजट रहा, जो भी चीज़ें हुई हैं, और उम्मीद है कि इस बार भी बजट बहुत अच्छा होगा, युवाओं के हित में रहेगा और उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा ही रहेगा बजट इस बार। युवाओं के हित में ऐसी कौन सी योजना अभी तक रही है आपको लग रहा है 10 साल में बड़ा अच्छा बजट है, तो सबसे खास बात कौन सी अच्छी लगी? मैम सिर्फ युवाओं को नहीं देख सकते हैं इसमें, अगर किसानों की बात करें, सबकी बात करें, उनको 6,000 रुपए या जो भी चीज़ें मिल रही हैं तो वो हितकारी योजनाएं रही हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ युवाओं को लेकर टारगेट नहीं रखना चाहिए, सबको, हर वर्ग का जो है उन सबको जो है अच्छा खासा जो है लाभ मिलना चाहिए, जिसकी जितनी ज़रूरत है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का है या विद्यार्थी है या जो भी है, तो उन सबको बराबर से सारी चीज़ें मिलें, सबके हित में रहें, यही हमारा मानना है और इस बजट में वही सब सरकार क्योंकि बजट को अगर देखा जाए तो कहा जाता है युवाओं की उम्मीद है इसलिए ज़्यादा क्योंकि कई लोग जो हैं वो रोजगार की बात करते हैं, सरकार स्टार्टअप की बात करती है, सेना में रक्षा के लिए अग्निवीर योजना की बात करती है, उससे संतुष्ट है? हाँ मैम, मुझे लगता है देखिए अगर 2014 से सरकार जब से आई है मोदी सरकार, मुझे लगता है स्टार्टअप में जितना ज़्यादा लोगों का जो है इंटरेस्ट बढ़ा है, लोग खुद जो है रोज़गार बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, लोगों को उससे रोज़गार मिल भी रहा है। सरकार का भी फोकस यही है कि जो युवा हैं वो खुद रोज़गार जो है उत्पन्न करें, लोगों को रोज़गार दे सकें और ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार लगातार इन सब चीज़ों पर फोकस कर रही है और ऐसे मुझे लगता है कि सरकार अब आगे भी फोकस करेगी, युवाओं के हित में रहेगी और उनको सपोर्ट भी कर रही है। अच्छा, देखिए बड़ी बात है। आइए ज़रा सर, आपको क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? देखो, हमेशा ही अच्छा कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन विपक्ष का काम तो ये है क्रिटिसाइज़ करना। विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज़ करना कि ये नहीं। बाकी बीजेपी सरकार हमेशा बजट अच्छा निकाल रही है, आम के हित में निकाल रही है बजट, आम पब्लिक के लिए निकाल रही है बजट अच्छा। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जिस पर जोर देना चाहिए? देखो, रोज़गार तो पब्लिक को मिलना चाहिए, वैसे मेन तो मुद्दा रोज़गार का है। वैसे अगर रोज़गार मिलेगा अपने आप ही काम बढ़ जाएगा काफ़ी सारा लोगों। पर रोजगार बढ़ाने पर तो जोर दिया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इसमें और बढ़ोतरी की जरूरत है? हाँ, यस, बिल्कुल ज़रूरत है इसकी। महिलाओं की भी राय जरा जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अंकिता जी, क्या करती हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। अरे वाह, एंटरप्रेन्योर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बजट पेश होने वाला है 2024 को लेकर 23 तारीख को, क्या उम्मीदें हैं बतौर एक महिला, बतौर एक बिजनेस वूमेन? प्रेफरेंस तो वही होता है कि अपनी जो वो टैक्स, इनकम टैक्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जितना हो सके। 5 लाख की लिमिट है और बढ़ा दे 7 लाख की। मैं घबरा गई कि इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स की जो लिमिट होती है जो लेडीज़ के लिए और ज़्यादा बढ़ा है वो, तो वो अच्छा रहता है। बाकी इन्फ्लेशन वगैरह तो वो तो है ही प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन, मेन तो वो टैक्स की है। कि ये एक ज़रूर कही बात जाती है कि जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो ना ऊपर का है, वो ना नीचे का है, वो बीच का है और उसी के लिए ज़्यादा बजट पे फोकस होना चाहिए। क्या सर? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जो लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सस्ती होनी चाहिए। जैसे आपको भोजन है, खाना है, सब्जी है, चावल दाल आटा है, ये चीज़ें अधिक से अधिक सस्ती होनी चाहिए
तो और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है वो उसे क्या कितना भी महंगा करो, उससे क्या कॉस्मेटिक्स है, आप उसको 10 गुना बढ़ा दो, 20 गुना बढ़ा दो, जो खरीदने वालों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत लोग हैं जिनको कि 1000 10,000 में फ़र्क नहीं मालूम है, तो उनको जितना बढ़ा, लेकिन जो बेसिक लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है, ब्रेड है, दूध है, चावल, आटा, दाल, मसाला, सब इसको अधिक से अधिक सस्ता होना चाहिए, जिससे कि ज़िंदगी की बेसिक नीड्स जो फुलफिल हो सके। देखिए, जो बेसिक रोजमर्रा की चीजें जो हैं वो जिससे लोगों का सरोकार है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। सर, 23 तारीख को बजट पेश होगा, एक आम व्यक्ति के तौर पे बजट में आपको क्या उम्मीदें हैं? मेरा तो ये है कि एक जो मिडिल क्लास की जो मिनिमम बेसिक लेवल है एग्जामिशन का वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ना करीब 5 या 6 लाख है, इट शुड बी रेज्ड अप टू 7.5 लाख्स। उसके बाद जो कॉमन चीज़ें हैं डेली यूज़ की, उनके ऊपर जीएसटी कम होना चाहिए। जीएसटी कम होना यस चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सर जीएसटी का ही पैटर्न, कई लोग इसी बात से नाराज हैं कि एसजीएसटी अलग है, सीजीएसटी वो अलग जो भी है, जो भी जीएसटी है 18%, 12% है, जितना भी हो रहा है, जो कॉमन यूज़ के आइटम्स हैं उन पे कम होना चाहिए जीएसटी, ये है मेरा मानना। मतलब उसका जो एक तरह से भार है वो आम व्यक्ति पर ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग देखिए, जो भी आदमी डायरेक्ट टैक्स दे रहा है वो 30% पे है या 20% पे है या 10% जो भी है, उसके ऊपर वो जनरली जो है जीएसटी 12%, 18%, 25%, 28% देता ही रहता है। तो इफेक्टिवली जो रेट एक मिडिल क्लास के 20% मान लीजिए स्लैब में है, 20 प्लस 12% या 18%, तो उसका करीब 35% या 32% जीएसटी मतलब टैक्सी में ही चला जाता है। तो इस पर रिलीफ मिलनी यानी कि चाहिए। आप अपनी सैलरी पर तो टैक्स देते हैं, लेकिन अगर आप जैसे अभी हम अगर सीपी में खड़े हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर किसी स्टोर पर जाऊँ तो मुझे उसके लिए अलग अलग टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। ये इसको लेकर भी लोगों के मन में कई बातें हैं। भाई, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार बजट के? ये मैम, बजट तो सिर्फ 2 लोगों के लिए होता है। एक तो जो गरीब होते हैं सबसे ज़्यादा, उनके लिए बजट होता है। दूसरा होता है अमीरों के लिए बजट। मिडिल क्लास के लिए बजट नहीं होता, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा पिसता है बजट में। चाहे आप किसी चीज़ को टैक्स को लेके देख लीजिए, 6 लाख 7 लाख रुपए जो सालाना कमा रहा है उनको टैक्स देना है, लेकिन उसके नीचे वाले जो जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे, उनको टैक्स नहीं देना है। तो ये सही चीज़ है, सरकार को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनको उनका जो टैक्स का दायरा है वो और कम करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है उसकी उम्मीदें होती हैं रोज़गार को लेकर, उसकी उम्मीदें होती हैं व्यापार को लेकर, एक पे स्केल को लेकर। उसमें भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आज के वक्त में इस बारे में सोचा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए रोज़गार जो है, जैसे मैं मीडिया में हूँ तो मेरे अंदर अगर स्किल है तो मेरे पास नौकरियों के 50 रास्ते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। रही बात उद्योगों की, सरकार पिछले 10 सालों में जो एमएसएमई के थ्रू कितने उद्योग पैदा किए हैं, उस चीज़ को जिसको उद्योग में रुचि है वो उसमें निकल रहे हैं बहुत सारे। अगर देखें तो टोटल 10,000 यूनिकॉर्न है हमारे देश में, जिसमें बोट आता है, बोट जैसे ब्रांड आते हैं, वो इन्हीं 10 सालों में बने। तो सरकार एमएसएमई को लेके, छोटे उद्योगों को लेके उसमें कोई कमी नहीं करी। और रोज़गार की बात है, वो तो कहने की बात है, सिर्फ रोज़गार होना है। मतलब कि सरकारी रोज़गार चाहिए तो सरकारी रोज़गार ही रोज़गार नहीं है, मतलब कि प्राइवेट रोजगार भी इतने सारे ऑप्शन है। अगर देखें ना प्राइवेटाइजेशन को लेके, तो प्राइवेटाइजेशन मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुआ। उसके पीछे रीज़न यही था प्राइवेटाइजेशन के पीछे कि जो युवा है वो सरकारी नौकरी के पीछे जो भागते हैं उसको ख़त्म करना, कि थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें कि प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार हैं उनको भी आगे कहा जाता है कि सरकारी से ज्यादा तो प्राइवेट में ये कहा जाए। बिल्कुल मैम, अब मीडिया में कौन सा सरकारी नौकरी होती है, इसमें तो कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इसमें तो प्राइवेट है। यानी कि आप ये देखिए कि जो नौकरी है, रोजगार की बात करते हैं, जरा घर से निकलिए तो सही, बहुत सी बातें हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कई लोग तो इसका विरोध करते हैं। आपको लग रहा है चाहे वो रेल का हो, इनको काम नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कि शौचालय प्राइवेट हो गया, हम इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्राइवेट नहीं था, हमारी औरतें जाती थी स्टेशन पे, शौचालय गंदा पड़ा होता था, और जो कर्मचारी थे वो यूनियन बना के बैठे हुए हैं, वो टीनो पाल लगा के बैठे हुए हैं। उनको काम नहीं करना है तो क्या करेंगे? हमारी बीवी नहीं जाएगी, हमारी बच्ची नहीं जाएगी, हमारे परिवार वाले शौचालय में जाए और घुस के आ जाए और हम देखते रहे मुंह। तो हर चीज सरकार थोड़ा ना करेगी, आप ही बता रहे हैं। तो जब सरकारी कर्मचारी को काम करना ही नहीं है, जो हो जाते हैं सरकार के दामाद हो जाते हैं, तो सरकार क्या करेगी? प्राइवेट नहीं, प्राइवेट है तो मैं देगी कि नहीं? लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, क्या युवा या जो यूथ है वो प्राइवेटाइजेशन से चीजों पे सपोर्ट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। अगर जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, जहाँ गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग की बात है, तो लोगों का आंख मूंद कर गवर्नमेंट पे विश्वास होता है कि ये सरकार है, सरकार अपनी हस्तक्षेप उस मोमेंट पे करेगी जहाँ किसी का शोषण हो रहा होगा। जहाँ तक आपने प्राइवेटाइज और
ठेकेदारी की बात की गई है तो वहाँ पे बिचौलिया आके अपना कमीशन पूरा लेके चले जाता है। संदीप, क्योंकि बजट पेश होने वाला है 23 को और सभी को अपनी अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं कि बजट कैसा हो उनके लिए, बिकॉज आप खुद प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो आपके नज़रिए से क्या किस तरह का बजट हो, क्या रियायत होनी चाहिए और किस सेक्टर पे फोकस होना चाहिए? हाँ, हर सेक्टर के अंदर ही फोकस होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को बजट कर रही है तो सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि मिडिल मैन जो है वो उस पूरे एरिया को कवर कर रहा है। उसमें किसी भी तरीके का आज की डेट में आप किसी भी चीज़ की महंगाई को देखा जाए तो महंगाई की दर ऊपर है। बीइंग अ लेमैन, मैंने आपको वो बात कही है कि जो हर एक इंसान एक्सपेक्ट करता है। बीइंग अ लेडी और बीइंग अ मिडिल मैन, आप एक्सपेक्ट करते हो कि कम से कम रियायत ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए एक मिडिल मैन को, जिससे कि उसका एक अच्छी तरीके से गुजारा हो सके। सिर्फ गुजारा ही नहीं कि वो अपनी रोज़मर्रा के जीवन को इस तरीके से अपना जीवन स्तर को वो ऊंचा भी उठा सके, उस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। जब भी बजट की बात होती है तो ये कहा जाए कि उन लोगों से चर्चा करना बहुत ज़रूरी होती है जो बजट को समझते हैं, जो चीज़ को और बखूबी तरीके से बता सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन सर क्या नाम है आपका? रवि मल्होत्रा। रवि जी, क्या करते हैं आप? मैं एक्स मैनेजर रहा हूँ बैंक के अंदर और कॉलेज के अंदर पढ़ाता भी रहा हूँ। ग्रेट सर, मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। फिर अभी जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर क्या उम्मीदें नज़र आती हैं? देखो, बजट एक्चुअली जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वही उसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए लगता है, और वो पैसा किस प्रकार से केंद्र सरकार खर्च करेगी वही बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। और देश की डेवलपमेंट के लिए जो डाउन ट्रॉडन लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी उन्नति करना, आर्थिक उन्नति करना, मिडिल क्लास को और ऊंचा उठाना, और जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा टैक्स बर्डन, उनका कंट्रीब्यूशन कंट्री के ग्रोथ के लिए लगाना, यही उद्देश्य होता है। तो अभी जो पिछले समय से बजट आ रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ और जो निम्न स्तर के जो लोग, जीवन स्तर के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काफ़ी अच्छी तरह से उसका प्रेजेंटेशन भी हो रहा है बजट का। और जो अपोजिशन है उसकी भूमिका जो है वो उतनी बढ़िया नहीं। लेकिन अब तो अपोजिशन स्ट्रांग है, आपको लग रहा है, तो इसी वजह से इस बार जो वो बजट होगा वो एक तरफा नहीं, सभी को ध्यान में रखते हुए होगा। अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है कि जब सवाल रेज करते रहेंगे, एलिगेशंस लगाते रहेंगे, जब डिस्कस करने का और जवाब देने का समय आएगा उस समय वॉकआउट कर लेंगे। देखिए, यानी कि इस बार के बजट सेशन में भी जो अपोजिशन है उसकी भूमिका भी देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ में इस समय ये कहा जाए बजट को समझने और समझाने वाले खास व्यक्ति हैं सत्यम जी। सत्यम जी, बजट को अगर आप आसान भाषा में समझाएं तो ये बजट होता क्या है, पहले ये समझाइए। देखिए, सबसे आसान भाषा में मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि बजट चाहे वो फैमिली का हो या देश का हो, हमें एक पूरे साल के लिए फंड कहाँ से आएगा, सोर्सेज ऑफ फंड और उसका एलोकेशन ऑफ फंड, हमारे पास जो पैसे आएंगे वो कहाँ से आएंगे और कितने आएंगे, उसका एक हम बजट बनाते हैं। और साथ में उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ पे किस सेक्टर में कितना परसेंट होगा। तो मोटे तौर पे हर साल फरवरी के महीने में हमारे देश में बजट बनता है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो जुलाई चल रहा है, जुलाई में बजट क्यों आ रहा है? तो जिस साल इलेक्शन होता है, सेंट्रल लोकसभा के इलेक्शन, उस साल 2 बार बजट बनता है। एक तो इंटरिम बजट होता है और एक अभी जो फाइनल बजट वो हमारे देश के लिए अभी बनेगा। एक तो ये हो गया कि बजट क्या चीज़ होता है। सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम है बेसिकली वो 2 तरीके से है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस के माध्यम से आपको भी पता है कि गवर्नमेंट हमसे फंड वहाँ लेते हैं और फिर वो डिफरेंट हमारे ही यूज़ के लिए जितने सेक्टर है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उन पर खर्च करते हैं। ये तो मोटे तौर पर बात हो गया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बजट से सबसे ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो मैक्सिमम टैक्स पेयर हैं और उनको ही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, जो आज की डेट में नहीं मिल पा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो पा रहा है कि जो आज के डेट में इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को परेशान कर रहा है। तो मेरा तो सबसे पहले ये डिमांड रहेगा एज अ मिडिल क्लास फैमिली कि थोड़ा सा टैक्स स्लैब में मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ दिया जाए, सो दैट कि वो
कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेविंग भी कर पाएँ और अपने घर को अच्छे से चला पाएँ। अब गवर्नमेंट से मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि आप स्लैब को बढ़ाइए, कम से कम 10 तक लेके जाइए, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनको महंगाई से एक तो निजात मिल पाए, और साथ में उनको जो अभी आपने ये डिडक्शन वाली चीज़ें हटा दी है वो रहने दीजिए, क्योंकि जो एक बड़ा वर्ग है ना, आई थिंक 60% जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और उनकी ही एक्सपेक्टेशन होती है। और जो टैक्स पेयर है, खासकर जो डायरेक्ट टैक्स पेयर है, उनको कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक बेनिफिट भी मिलना चाहिए। सत्यम, एक बड़ी बात है क्योंकि खासतौर से हम हमेशा देखते हैं कि जब भी चुनावों की बात होती है हमेशा गरीबी और गरीबों का मुद्दा उठता है। आज हम 2024 में बैठे हैं, भारत को आज़ाद हुए एक लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं लगता योजनाएं तो कई चलाई जा रही हैं लेकिन फिर भी वो गरीबी वाला लेवल नहीं बढ़ पा रहा, उसका क्या रीज़न है? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आज नहीं, इंदिरा गांधी जी के टाइम से उन्होंने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक देश में गरीबी नहीं हट पाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे बीच में जो एक गैप है, कि अगर आप देखेंगे कि जो देश का 90% जो वेल्थ है ना, वो 10% लोगों के पास है, और जो देश का 10% वेल्थ है वो सिर्फ 10% लोगों के पास में है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को हमें कम करना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब आप खास तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या आज की जो गवर्नमेंट कर रही है बेसिकली, जो मैं देख पा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं करके उनको आप डायरेक्ट बेनिफिट दे करके, जो पहले नहीं हुआ। आज अगर पहले की सरकार ये कहा करती थी कि हम अगर 100 रुपये भेज रहे हैं तो सिर्फ 85 पहुँच रहा है, 15 रुपये कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो बीच में कमीशन एजेंट थे वो उस चीज़ को बर्बाद कर रहे थे, और वो देश के इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, एक स्कैम था। आज कहीं ना कहीं, और जो चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है उसको स्टेबल करने में, उसको एक पटरी पे लाने में टाइम लगेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से बेसिक और फैक्टर्स हैं जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है और इस बार बजट में आपको लग रहा है कि उस पर ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि अभी ये जो बजट आएगा आई गेस वो अगस्त से लागू होगा। देखिए मैम, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ऐसे आइटम्स हैं जो सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं और जिसका इफेक्ट गरीब लोगों पे भी पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जीएसटी वगैरह हटा देना चाहिए, जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस उन लोगों को भी हो रहा है। बाकी जितने लग्जरी टाइप के आइटम हैं उस पर आप टैक्स रेट बढ़ा सकते हो। मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स में भी कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाइए, बट स्लैब इंडिविजुअल जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दीजिए। जैसे भाई साहब ने बताया, मिडिल क्लास के लिए सरकार को सोचना चाहिए जो हर बजट में नहीं सोचती है। एक हेल्थ को लेकर के सोचना चाहिए, एक शिक्षा को लेकर के सोचना। शिक्षा का बजट 5% था लास्ट टाइम, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा विपक्ष था या जो जनता की आवाज़ थी वो यही थी कि एजुकेशन पे बात नहीं होती है, हेल्थ पे बात नहीं होती है। इन चीज़ों पे भी गवर्नमेंट को फोकस नहीं, लेकिन हेल्थ को लेकर तो कई योजनाएं लेकर आए हैं और शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात हो रही है। लेकिन बजट आप देखेंगे ना, बजट तो उसका नहीं बढ़ाया। अब जो सा 5% बजट था पूरा जीडीपी का, जबकि अगर हम 2014 से पहले देखेंगे हमारे देश का बजट 18 लाख समथिंग करोड़ था, आज 40 लाख समथिंग करोड़ हो चुका है प्लस में। तो अगर बजट बड़ा है तो उसके अंदर मूल सुविधाएं क्या है? मिडिल क्लास तो पहले भी अगर देखेंगे हम जमीनी स्तर पे पिस रहा था और वो आज प्रेजेंट में भी पिस ही रहा है। जो अपर क्लास है वो अपर ही जा रहा है, लोअर ही जा रहा है। अगर हम ये भी देखेंगे कि गरीबों के लिए योजनाएं आई हैं, लेकिन जो मूलभूत से गरीब है, जैसे 80 करोड़ को हम सुनते हैं राशन दिया, तो अगर इसको व्यक्तिगत तौर पे ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि 80 करोड़ जनता इस समय नीडी है कि उसको राशन दिया जाए, या 80 करोड़ जनता इस देश के अंदर भुखमरी से जी रही है। देखिए, यानी कि बार बार जब फ्री राशन की बात होती है तो लोग एक बात ज़रूर कहते हैं कि अगर फ्री राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन की जगह फ्री शिक्षा और फ्री अगर स्वास्थ्य की योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए और उसी के ही बजट को बढ़ाया जाए तो ये आम जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास व्यक्तियों को काफ़ी रियायत राहत देने वाला होगा। दिल्ली जो कि हमेशा से केंद्र में है, चाहे राजनीति का केंद्र हो या व्यापार का केंद्र, दूर दराज से लोग यहाँ पर रोजगार की उम्मीद में आते हैं, यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। एक बड़ा हब राजधानी दिल्ली माना जाता है। अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पर कोचिंग का एक बड़ा हब इसे कहा जाता है और लोगों को उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा इस बजट को लेकर है, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए इस बुलेट बजट में इतना ही, लेकिन आपसे होती रहेगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।